किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ में आ गया होगा, सोयाबीन की दो सबसे खतरनाक वैरायटी। अब खतरनाक मतलब वो अलग, मतलब आप मत समझ लेना। इन दोनों वैरायटी में से किसी एक वैरायटी को यदि आप लगा लेते हो तो यकीन मानिए आप सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन इस बार यानी 2026 में लेने वाले हो। अब ये दोनों वैरायटी कौन कौन सी है, कितना इनका उत्पादन है, कितनी इनकी अवधि है, कहाँ से आपको बीज प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आपको हर एक जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सोयाबीन का उत्पादन वैरायटी और खाद और उर्वरक इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, ये हम सभी को पता है। अब खाद और उर्वरक हम दे रहे हैं, अब कमी रह रही है वैरायटी। नई नई लेटेस्ट वैरायटी निकाली जाती है, हर साल सोयाबीन की हजारों वैरायटी निकाली जाती है। उनमें से सही कौन सी है, गलत कौन सी है, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, है ना। अब हमारे क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सी वैरायटी निकाली जा रही है, मध्य प्रदेश के हिसाब से कौन सी वैरायटी बनाई गई है, यूपी के हिसाब से कौन सी वैरायटी बनाई गई है, ये हम सभी को, मतलब हर एक किसान भाई को मालूम नहीं होता है। कुछ किसान भाई को मालूम होता है, तो वो जिनको मालूम है वो वैरायटी का सही सिलेक्शन कर लेते हैं। जिनको मालूम नहीं है तो वो वैरायटी में उलझ भी जाते हैं और गलत वैरायटी का चुनाव करके अपनी फसल बिगाड़ लेते। बिगाड़ने से मतलब यह है कि उत्पादन उनको थोड़ा कम मिलता है। अब देखिए दोस्तों, जेएस में अभी रिसेंटली 2025 में 3-4 वैरायटी निकाली गई है, एनआरसी में वैरायटी निकाली गई है, आरबीएस में वैरायटी निकाली गई है। अब जेएस और एनआरसी ये एमपी में बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है। एनआरसी में 268 और जेएस में 2555, इसके अलावा 2506, 2172 हालांकि ओल्ड वेराइटी, मतलब पुरानी वेराइटी है, लेकिन अभी 2-3 साल से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, बढ़िया उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दे रही है। अब इस बार लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसमें हम कंफ्यूज हैं। हो सकता है भैया इस बार 2172 कम उत्पादन दे, इतने समय बारिश ना हो, है ना। ये सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो भी वैरायटी आप सर्च कर रहे हो, जो भी वैरायटी आप लगाने वाले हो, उसमें 3-4 पॉइंट अवश्य देख लेना। रोग प्रतिरोधक होना चाहिए वैरायटी। रोग प्रतिरोधक यदि है तो वहां पे दवाइयों का खर्च कम हो जाता है। और जितनी भी नई नई लेटेस्ट वैरायटी बनाई जा रही है वो सारी की सारी रोग प्रतिरोधक वैरायटी बनाई जा रही है। इसके अलावा हाइट अच्छी हो जाना चाहिए। मालूम चल रहा है हमने वैरायटी तो लगा ली लेकिन हाइट उसकी कम रहेगी, मजबूरन हमको मजदूर से कटाई उसकी करवाना पड़ रहा है, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होते। कॉस्टली ठीक है, मजदूर मिलना ही मुश्किल है ना। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट, भाई साहब वैरायटी ऐसी लगाना है जो जल भराव वाली स्थिति में भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसके अलावा सूखा सहन करने की क्षमता भी उसमें होना चाहिए। काफी बार आपने देखा होगा 1 महीने 1.5 महीने बारिश नहीं होती, उसमें हमारी सोयाबीन की फसल खड़ी रहती है। अब वैरायटी में यदि सूखा सहन करने की क्षमता है तो वहां पे वो वैरायटी खड़ी रहेगी, और सहन करने की क्षमता नहीं है तो वहां पे वो वैरायटी मुरझा जाएगी या फिर सूख जाएगी। ये सारी कंडीशन होती है। तो ये 3-4 पॉइंट आप देख लेना, इसके बाद ही वैरायटी का चुनाव करना है। अब जिन दो वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें दूसरे नंबर पे जो वैरायटी है वो है जेएस 2555। इसी के साथ हमने एक और वैरायटी प्लस की है जेएस 2506। जेएस 2555 2506 2555 ये लगभग 92 से 95 दिन की वैरायटी है, ज़्यादा लेट वैरायटी नहीं है ना। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो भी वैरायटी आप लगाओ लगभग 100 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाए ऐसी वैरायटी आपको लगाना है। मालूम चल रहा है आपने 105 110 दिन की वैरायटी लगा ली और बारिश 90 दिन में ही खत्म होगी, तो वहाँ पे आपने जो लेट वैरायटी लगाई है उसमें हो सकता है जीरो साइज का दाना बने, तो उत्पादन वहां भी गिर सकता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। मतलब वैरायटी 2-3 वैरायटी आपको लगाना है, एक मध्यम अवधि की वैरायटी लगाना है, एक लंबे अवधि की वैरायटी लगाना है और एक अर्ली वैरायटी लगाना है। 3 टाइप की वैरायटी आपको लगाना है। तो जिस वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ वो मध्यम अवधि की वैरायटी है, मतलब 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें 2 से 3 दाने की रुएदार फलियां लगती है, बैगनी कलर के इसमें फूल निकलते हैं। और उत्पादन की यदि बात की जाए तो लगभग 7 से 8 कुंटल पर एकड़ तक इसका एवरेज उत्पादन है। मैक्सिमम उत्पादन 10 कुंटल पर एकड़ तक ये वैरायटी दे सकती है, यदि आप इसमें अच्छे से देखभाल करते हो, सही समय पे खाद और उर्वरक डालते हो, और अगर इसमें कोई रोग नहीं आता है तो 10 कुंटल तक उत्पादन ये दे सकती है। इसके अलावा पानी भराने वाली जगह में भी इस वैरायटी का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। हाइट के मामले में भी ये बढ़िया वैरायटी है। ओवरऑल ये वैरायटी बहुत बढ़िया है,
आप लगा सकते हो, आपको अच्छा उत्पादन देगी। इसी के साथ जो 2506 है, ये भी लगभग 92 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 2 से 3 दाने की इसमें फलियां लगती है। हाइट में ये भी बढ़िया वैरायटी है, मतलब सेम वैरायटी है 2555 और JS 2506, सिर्फ और सिर्फ फूल के कलर का अंतर है ना। इतना बात, इस बात का ध्यान रखना। अब जो फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है NRC 268। डिमांडिंग वैरायटी है, आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि भाई साहब इस वैरायटी ने पिछली बार यानी 2025 में काफ़ी बढ़िया उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दिया है। इसमें बैगनी कलर के फूल निकलते हैं। लगभग 100 दिन की ये वैरायटी है, मध्यम अवधि की वैरायटी हम इसको बोल सकते हैं। सबसे अच्छी विशेषता इसकी ये है कि पानी भराने वाली जगह पे भी ये वैरायटी अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। काफ़ी किसान भाइयों के साथ ये रहता है कि भैया खेत में पानी भरा रहता है, उसमें अगर आप ऐसी वैरायटी लगा रहे हो जो पानी भराने वाली जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करे, तो वहाँ पे उत्पादन थोड़ा हमारे किसान भाइयों को कम मिलता है। तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हो। अब बीज की समस्या, काफ़ी किसान भाइयों को बीज मिल जाता है इजीली, काफ़ी किसान भाइयों को बीज नहीं मिलता है। तो अगर आपको बीज नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगली साल लगा लेना। और बीज बनाने के हिसाब से आप यदि इस वैरायटी को लगा रहे हो तो 5-10 किलो तो जहाँ से भी आपको लगे, विश्वास पात्र व्यक्ति हो, तो वहाँ से आप ले सकते हो। इंदौर इंस्टीट्यूट से आप इसका बीज ले सकते हो, वहाँ पे भी वितरण किया जाता है, लगभग जून में किया जाता है। ओरिजिनल सीड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा JS 2172 वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारे किसान भाइयों को है कि लगाएं या नहीं लगाएं। देखिए दोस्तों, पिछले 3 साल से बारिश लंबे समय तक हो रही है और हो सकता है इस बार भी लंबे समय तक हो। यदि लंबे समय तक बारिश होती है तो ये वैरायटी बल्ले बल्ले कर देगी, और यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो ये वैरायटी भाई साहब आपको, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया वैरायटी है, लगभग 8 से 10 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन ये आपको दे सकती है। और पिछली बार की बात की जाए तो 10 प्लस उत्पादन हमारे किसान भाइयों को इस वैरायटी से मिला है। अगर फलियों की बात की जाए तो 2 से 3 दाने की इसमें फलियां लगती है, रोएदार फलियां लगती, गोल इसके पत्ते रहते हैं। रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, इसमें भी ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं। हालांकि पिछली बार पीला मोजेक इसमें देखने को मिला था, लेकिन कुछ जगह पे, हर जगह इस वैरायटी में पीला मोजेक देखने को नहीं मिला। ओवरऑल ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसी के साथ मध्यम अवधि की एक और वैरायटी की यदि बात की जाए तो वह है रुचि सोया 1027। अब रुचि सोया में 1027 ही मैं वैरायटी हर बार बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ, ये वैरायटी बताने लायक है और मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिले, ऐसी वैरायटी उनको मिल जाए। वैरायटी की विशेषताओं की यदि बात की जाए तो ये वैरायटी भी आप पानी भराने वाली जगह पे आप लगा सकते हो, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इसके अलावा इसमें फूल गुच्छों में लगते हैं, फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं, ब्रांचिंग इसमें ज़बरदस्त है। हाइट के मामले में बहुत बढ़िया वैरायटी है, 3-3.5 फीट की इसकी हाइट हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने आती है कि भाई पत्ते मुरझाए हुए लगते हैं, मुड़े हुए लगते हैं। तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आप यदि ये समझकर इस वैरायटी को नहीं लगा रहे हो कि इसमें कोई रोग आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही नए पत्ते आते जाते हैं तो जो पुराने पत्ते हैं वो ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसमें कोई रोग नहीं है ना। पत्ते ही है इसके, गोल पत्ते रहते हैं। दाने के साइज की बात की जाए तो इसके दाने का साइज हालांकि छोटा होता है, लेकिन अंकुरण क्षमता इस वैरायटी की ज़बरदस्त है। लगभग 90% अंकुरण क्षमता है, मतलब आपको 1 एकड़ में लगभग 25 केजी आपको बीज दर रखना है। इससे ज़्यादा यदि आप रखते हो तो ये वैरायटी संगन हो जाती है ना। आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 27 किलो। तो भाई साहब बताने को तो मैं 2 वैरायटी चला था, लेकिन 3-4 वैरायटी आपको बता दी। तो इनमें से कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हो इस बार, और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो मैं आपके हिसाब से बना सकूं, ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।